क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रॉबर्ट विटिकर ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, और वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटिकर का है वही हम भी स्टडी करते हैं। और रॉबर्ट विटिकर ने जो 5 किंगडम्स दिए थे उनमें कौन कौन से किंगडम्स आ जाते हैं, उसमें सबसे पहले तो जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे वो किंगडम मोनेरा में थे रखे गए। उसके बाद आ जाता है प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा, जिसके अंदर जो है वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स शामिल हैं, और इसके अलावा एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स आ जाते हैं। तो इस किंगडम जो 5 किंगडम सिस्टम जो था रॉबर्ट विटेकर का, इसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं उनको 2 किंगडम्स में रखा जाता है। जो प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा है, इसमें जो है वो यूकेरियोट्स शामिल हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें एनिमल्स शामिल हैं। और एनिमल्स की डेफिनेशन आपको पता है कि एनिमल्स क्या है। एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको इन डिटेल देख लेते हैं कि एनिमल्स को जो है वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी जो प्रोटिस्ट हैं उनको सारे एनिमल्स का एंसेस्टर कंसिडर किया जाता है, यानी सारे एनिमल्स के ग्रुप जो हैं वो यहीं से इवॉल्व हुए। और टिश्यूज की जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस के ऊपर एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं पैराजोआ और दूसरे होते हैं ह्यूमेटाजोआ। जो पैराजोन्स हैं इनके अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती। टिश्यू का आपको पता है कि टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन। सो जो पोरीफेरान्स हैं इसके अंदर एक ही आपके पास जो है वो फाइलम आ जाता है, दैट इज पोरीफेरा, जिसमें स्पॉन्जेस वगैरह शामिल हैं। तो इनके अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनको जो है वो पैराजोआ में रखा गया। उसके बाद जो है वो ह्यूमेटाजोआ आ जाते हैं, जिसमें क्या है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट थी जिन एनिमल्स में। सो जो ह्यूमेटाजोन्स हैं इनको भी फिर सिमेट्री की बेसिस के ऊपर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक इसमें ग्रेड रेडिएटा आ जाता है, और दूसरे जो है वो बाइलेट्रा या बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो सिमेट्री है इसकी बेसिस के ऊपर एनिमल्स को कैसे जो है वो डिवाइड किया जाता है, इसके लिए आप ये डायग्राम देखें कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये ऐसा एनिमल है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये वो एनिमल है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये देखने में आपको रेडियल यानी गोल नजर आ रहे हैं। और ये इन एनिमल्स में क्या होता है कि जो इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या है, वो अरेंज होते हैं अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। जैसे ये सेंट्रल एक्सिस है तो सारे जो इनके ऑर्गन्स हैं या जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें जो इनका जो बॉडी है उसके उसमें 2 प्रॉपर हाफ्स आपको नजर आ रहे होते हैं, यानी जो लेफ्ट साइड है बॉडी की वो इक्वल बिल्कुल मिरर इमेज होती है उनकी जो राइट साइड का, यानी राइट और लेफ्ट जो साइड्स हैं बॉडी की ये एक दूसरे का मिरर इमेज होती हैं। इसमें आप अपनी भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं तो इनमें क्या है कि आपको 2 आंखें नजर आ रही होती हैं, राइट और लेफ्ट आई है। ऐसे ही 2 ईयर्स हैं, और नोज को भी अगर देखें तो उसमें 2 नॉस्ट्रल्स हैं। ऐसे ही जो चीक्स हैं वो उनके भी 2 जो है वो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करें तो 2 इक्वल, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। सो जो इस तरह से ऐसे एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट थी उनको जो है वो ग्रेड रेडिएटा में रखा गया, यानी जो कि रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे। और वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें जिनका जो बॉडी की जो 2 साइड्स हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज होती हैं, उनको जो है वो ग्रेड जो है वो बायलेट्रा में रखा गया। जो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर जो है वो एक जो है वो नाइडेरियंस इसमें शामिल हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह, और जो है वो जेलीफिश वगैरह, इनका ताल्लुक जो है वो
फाइलम नाइडेरिया से है, जिसको जो है वो इनको नाइडेरिया को सीलेंट्रेटा भी बोला जाता है। तो इनमें क्या है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन एक और भी है आपके पास, जैसे स्टार फिश वगैरह हैं, जिनका ताल्लुक तो फाइलम जो है वो इकाइनोडर्मेटा से है। लेकिन इनमें क्या है कि ये काइनोडर्मेट्स होते हैं, और इनमें भी आपको स्टारफिश वगैरह में भी आपको रेडियल सिमेट्री नजर आती है। लेकिन इनके अंदर रेडियल सिमेट्री ये कब रेडियल होते हैं, ये जब अपनी अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं। यानी इकाइनोडर्म्स जो है ये, इनमें क्या होती है, इनमें सेकेंडरीली डेवलप रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर रेडियल सिमेट्री इनके जो है वो मोड ऑफ लाइफ की वजह से आती है। यानी कब जब इनकी जो भी जो अर्ली जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उसमें इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। लेकिन बाद में इनका मोड ऑफ लाइफ इस तरह से है, लाइफस्टाइल ऐसे ही आगे आप डिटेल में देखेंगे, जिसकी वजह से ये जो है वो इनमें बाद में रेडियल सिमेट्री आ जाती है। जो बायलेटरल सिमेट्री वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आगे जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाते हैं। इसमें 3 फाइलम शामिल हैं। एक है एसिलोमेट्स, दूसरे हैं सूडोसिलोमेट्स, और तीसरे हैं सीलोमेट्स। अच्छा, जो एसिलोमेट्स और सूडोसिलोमेट्स और सीलोमेट्स हैं, यानी बायलेटरल यानी सिमेट्री के बेसिस के ऊपर जो हमने कैटेगरी बनाई थी, रेडिएटा और बायलेट्रा, इसमें जो बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें फिर सिलोम के बेसिस के ऊपर इनको 3 डिवीजन्स में जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सिलोम असल में क्या चीज होती है? सिलोम एक बॉडी कैविटी है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट है बिटवीन बॉडी वॉल एंड जो डाइजेस्टिव ट्यूब या जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके दरमियान में प्रेजेंट होती है। और इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये क्लियर हो जाता है आपको भी एक डायग्राम से, मैं आपको समझाती हूँ जब आपको ट्रू सिलोम दिखानी है। तो पहले अभी फिलहाल सिर्फ आप ये जहन में रखें कि एसिलोमेट्स वो हैं जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, और इसमें जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थेस आ जाते हैं, यानी जो फ्लैटवर्म्स वगैरह हैं इसमें वो आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं सूडोसिलोमेट्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो सूडोसिलोमेट्स ऐसे हैं जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, और इसके अंदर एस्केल्मेंथेस आ जाते हैं, जिसमें निमाटोड्स शामिल हैं। उसके बाद आ जाता है सिलोमेट्स। सिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, यानी ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट है। तो ट्रू सिलोम की डेफिनेशन क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि सिलोम जो है, सिलोम इज अ कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल एंड इज लाइंड बाय मेसोडर्म। और जो ट्रू सिलोम होती है, इट इज फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड। यहाँ आप एक और जो डायग्राम है इसको देखें। यहाँ पर आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको यह इधर आपको ट्रू सिलोम नजर आ रही है। सिलोम यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है, दिस इज सिलोम। ये भी डेवलपिंग सिलोम है, ये भी बनेगी। तो इसके अलावा आपको ये एक एलिमेंट्री कैनाल या गट, प्रिमिटिव गट नजर आ रही है, और ये बॉडी वाल है। यानी जो बॉडी वाल, एक समझें कि एक ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब है, यानी एलिमेंट्री जो कैनाल है, जो गट है। और इनके दरमियान में आपको यहाँ पर ये जो कैविटी नजर आ रही है, जो खाली प्लेस नजर आ रही है, ये असल में क्या बन जाएगी? ये सिलोम होगी। तो आई होप कि अब आपको सिलोम का के बारे में जो है वो समझ आ गई है। अभी इसको आगे डिटेल में देखते हैं, फिर आपको और ज्यादा जो है ये क्लियर हो जाएगा। सो सिलोम के बेसिस के ऊपर हमने 3 कैटेगरीज सॉरी, सिलोम की बेसिस के ऊपर अब क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं प्रोटीरोस्टोम्स, और दूसरे होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या डिफरेंस है? इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको जब तक आपको प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स समझ नहीं आएगा, तो तब तक हम इसमें आगे जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपैरिजन की तरफ बिटवीन जो है वो प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। इसमें क्या होता है, जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, इनमें कहा जाता है कि क्लीवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, एंड हियर क्लीवेज इज रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो सेल डिवीजन जो एग होता है, जो वो डिवाइड करता है, तो उस डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। वैसे जो सेल डिवीजन है, उसमें पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, और वो डिवाइड होने के बाद जो है वो डॉटर सेल बनाता है। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, उसमें क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन होती है, रैपिड सेल डिवीजन को क्लीवेज कहा जाता है, और क्लीवेज के रिजल्ट में
जो चीजें जो डेवलप होती हैं, जो चीजें बनती हैं, उनको बोला जाता है ब्लास्टोमेयर्स। एक चीज मैंने आपको बताई कि जो प्रोटोस्टोम्स है यहाँ पर क्लीवेज होती है, स्पाइरल होती है, जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम्स है यहाँ क्लीवेज रेडियल होती है। स्पाइरल क्लीवेज में क्लास क्या होता है कि स्पाइरल क्लीवेज ऐसी क्लीवेज होती है जिसमें जो है वो क्लीवेज या प्लेन्स ऑफ क्लीवेज जो है दे आर नॉट सिमेट्रिकल बिटवीन पोल्स, instead these are diagonal to the polar axis and they produce unequal cells around the axis of polarity, and all blastomeres they have all blastomeres जो है they are determinate, और या फिर क्या है, उनकी फेट या उनकी किस्मत जो है वो डिटरमिन्ड होती है। तो स्पाइरल क्लीवेज में कुछ इस तरह से क्लीवेज होती है जो कि मैंने आपको अभी बताई है। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं यहाँ पर रेडियल क्लीवेज प्रेजेंट होती है। और रेडियल क्लीवेज कैसी क्लीवेज होती है, ये ऐसी क्लीवेज होती है जिसमें प्लेन्स ऑफ क्लीवेज जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं टू द पोलर एक्सिस एंड दे प्रोड्यूस टियर्स ऑफ सेल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। जैसे एक क्लीवेज एक डिवीजन के बाद ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो पाइल्स बना देते हैं, सेल्स की टियर्स ऑफ सेल्स बना देते हैं। और यहाँ पर हर जो ब्लास्टोमेयर है उसकी फेट पहले से डिटरमिन नहीं होती, यानी उसकी किस्मत पहले से डिटरमिन नहीं होती। ये डिटरमिन होना या ना डिटरमिन होने का क्या मतलब है, यानी प्रोटोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज है और हर जो ब्लास्टोमेयर है उसकी जो फेट है वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है। यानी इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पता होता है कि एक जो ब्लास्टोमेयर है ये बाद में इन फ्यूचर क्या बनाएगा, कौन सा ऑर्गन बनाएगा, ये किस तरह से डेवलप होगा। लेकिन जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं इनमें क्लीवेज जो है रेडियल क्लीवेज होती है वो, और वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उनमें हर ब्लास्टोमेयर में ये एबिलिटी होती है कि वो फुल ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिवाइड कर सकता है। और तकरीबन जो है वो ये ऑलमोस्ट जो है वो 16 सेल्स तक जो है ये जो जो फेट जो है वो इनडिटर्मिनेट जो है वो रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कह लें कि जो इनके बीच में कंपैरिजन है वो है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स जो है इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। अब ये ब्लास्टोपोर क्या चीज है, ब्लास्टोपोर जो है वो ड्यूरिंग जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उस दौरान जब सेल अपने मूवमेंट्स स्टार्ट करते हैं तो एक सबसे पहले एक सुराख बनता है, एक होल प्रोड्यूस होता है, उसमें से सेल्स जो है वो मूव करते हैं। और सेल मूव करेंगे तो उसके बाद वो डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, जैसे एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। यानी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये 3 लेयर्स बन रही होती हैं। यहाँ पर जो एक्टोडर्म है वो क्या करती है, वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम आपका बना रही है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में जैसे हेयर्स और नेल्स आ जाते हैं। और मेसोडर्म जो है वो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज बना रही है, जैसे ब्लड और बोन्स वगैरह है। और जो एंडोडर्म है वो गट बनाती है, यानी जो डाइजेस्टिव जो आपका जो सिस्टम है वो उससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स वगैरह हैं वो बन जो है वो एंडोडर्म से बनते हैं। ब्लास्टोपोर असल में वो पहला कह लें कि वो जो पोर है या सुराख है जहाँ से सेल्स अपने मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं इनमें क्या होता है, वो जो पहला सुराख है, जो पहला पोर है यानी ब्लास्टोपोर है, ये बाद में एनस में चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर आपको ब्लास्टोपोर नजर आ रहा है और यही ब्लास्टोपोर बाद में जो है वो एनस में चेंज हो जाता है। जबकि यानी यूं कह लें कि जो एनस है वो ब्लास्टोपोर से जो है वो बन रही है, जबकि जो प्रोटोस्टोम्स हैं उसमें ब्लास्टोपोर से जो है वो माउथ बनता है। इसके बाद आ जाते हैं जो उसका नेक्स्ट जो कंपैरिजन का जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सिलोम। सिलोम के बारे में बताया हुआ है कि सिलोम यहाँ पर कैसे बनती है, वो बनती है बस स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। यानी मेसोडर्म फट जाती है, स्प्लिट कर जाती है, टूट जाती है, उससे सिलोम बनती है। और इस कंडीशन को या ऐसी सिलोम को शाइजोसिलस बोलते हैं, ठीक है। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनमें एंटीरोसिलस सिलोम होती है। इसमें क्या होता है कि सिलोम कैसे बनती है, ये बनती है बाय आउट पॉकेजिंग ऑफ आर्केंटिरॉन। आर्केंटिरॉन क्या होती है, डेवलपिंग गट जो है इसको आर्केंटिरॉन बोलते हैं। इसकी आउट पाउच जो इसका जो आउट पाउच बनता है उससे सिलोम बनती है। इसको आप इस डायग्राम में आ जाए, यहाँ आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ आपको ये ब्लू कलर में जो है वो मेसोडर्म दिखाई हुई है, और यहाँ पर आपको साथ में जो है वो ये तकरीबन ऑरेंज से कलर में सिलोम नजर आ रही है।
तो यहाँ ये जो सिलोम है ये कैसे बनती है, ये बनती है मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से, ठीक है। ये जो मीजोडर्म है ये स्प्लिट हो गई है और इसकी स्प्लिटिंग से आपको जो है वो क्या नजर आ रहा है, सिलोम। यानी यहाँ पर जो ब्लास्टो पोर आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको येलो कलर में गट नजर आ रही है, तो ये गट यहाँ पर सेंटर में आ गई और सिलोम जो है वो जो मीजोडर्म है वो फट गई है, ठीक है। और इसके जो स्प्लिट होने से आपको सिलोम मिलती है। जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं यहाँ पर सिलोम कैसे बन रही है, यहाँ पर ये आपको येलो कलर में जो है वो गट नजर आ रही है, यानी आर्केंटिरान जो डेवलपिंग गट है, इसके बाहर आपको ये पाउच बनते हुए नजर आ रहे हैं ऑरेंज से कलर के। तो ये जो आउट पाउचिंग होती है किसकी जो आर्केंटिरॉन है उसकी आउट पाउचिंग से जो सिलोम बनती है वो किसमें बनती है, वो ड्यूटेरोस्टोम से बनती है। और इसमें ऐसी सिलोम को जो है वो एंटीरोसेलस बोलते हैं। और जो दूसरी जो जो प्रोटोस्टोम्स थे उसमें क्या थी, उसमें ये जो है वो सिलोम शाइदोसेलस थी। उसके बाद जो फोर्थ जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो ये बता रहा है कि मेसोडर्म जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑन द एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। और यहाँ पर मेसोडर्म जो है वो कहाँ से आ रही है, वो डिराइव्ड हो रही है फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट आर्केंटिरॉन। सो ये पॉइंट जो है ये पिछले पॉइंट से मिलता जुलता है, इसलिए इसकी आपको समझ आ गई होगी। और लास्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है इसके एग्जांपल्स में। तो प्रोटोस्टोम्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम्स में आपके पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वो हम इस डायग्राम में वापस आ जाते हैं। इस डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो सिलोमेट्स हैं वो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में डिवाइड हुए हैं। प्रोटोस्टोम्स के और ड्यूटेरोस्टोम्स के जो कंपैरिजन है वो आपने स्टडी कर लिया। अब प्रोटोस्टोम्स में आपके पास एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क आ जाते हैं, जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम्स है इसके अंदर जो है वो इकाइनोडर्म्स आ जाते हैं, हेमिकॉर्डेट्स आ जाते हैं और कार्डेट्स आ जाते हैं। कॉर्डेट्स में आपके पास सारे जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं, और इकाइनोडर्म्स में आपको पता है कि इसमें जो है वो स्टार फिश वगैरह और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं। बाकी इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और इसके अलावा बाकी सारे फाइला जो हैं ये तो आपने जो है वो उनको स्टडी कर लेना है। लेकिन सबसे पहले आपकी बेसिक जो क्लासिफिकेशन की जो स्कीम थी एनिमल्स की, और हमने उनको किस तरह से क्लासिफाई किया होता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए. So this is all about classification of animals.